यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आप देख रहे हैं गौरव हॉरर स्टोरी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ओम प्रकाश जी दिल्ली भागलपुर के रहने वाले हैं। पेशे से वे एक किसान हैं। ओम प्रकाश जी के पास खेत के साथ साथ आम और अमरूद के बगीचे भी है। यह घटना उन गर्मियों की रात की है जब गांव में बहुत तेज आंधी आई हुई थी। उस दौरान ओम प्रकाश जी के बगीचों में आम की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, मगर बेवक्त की आंधी ने सारा काम खराब कर दिया था। ओम प्रकाश जी को चिंता थी कि जो आम आंधी में टूट कर गिर जाएंगे उन्हें कोई चुरा ना ले। दरअसल गर्मियों के दिनों में बगीचों से आमों की चोरी होना एक आम बात थी। ऊपर से ओम प्रकाश जी के बगीचों का रखवाला भी उस रात बगीचे में मौजूद नहीं था। लिहाजा जैसे ही आंधी थमी बगीचे के लिए निकल गए। अभी रात के 1 ही बजे रहे थे। ओम प्रकाश जी कुछ देर बाद अपने बगीचों के करीब पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि तकरीबन 5 से 10 लोग बगीचे में इधर उधर घूम रहे हैं। उन्हें लगा कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि आम चोर हैं। कहीं वे चोर आम प्रकाश जी की आहट सुनकर सतर्क ना हो जाए। यह सोचकर वह बगीचे में बने बराह से होते हुए उन लोगों के करीब पहुंचते हैं। ओम प्रकाश जी को उन लोगों की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी थी। ओम प्रकाश जी ने उन्हें जाकर पकड़ने की सोची ही थी कि उन्होंने देखा कि वह सभी के लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर थोड़ी ही देर में उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी एक लाइन में बैठ गए। ओम प्रकाश जी को लगा कि यह सभी अब चुराई हुई आमों का बंटवारा करेंगे। फिर जो हुआ उसे देखकर ओम प्रकाश जी के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि तभी अचानक 3 बड़े बड़े भगोने प्रकट हो गए। साथ ही जो लोग बैठे हुए थे उनके सामने बड़ी बड़ी थालियां भी आ गई थी, मानो कोई पार्टी होने वाली हो। उसके बाद सभी को एक एक बाद पकवान भी परोसे गए। पकवान में इंसानी हाथ, पाँव और सर, साथ ही मीठे में बड़े बड़े लड्डू भी थे। यह सब नज़ारा देखकर ओम प्रकाश जी समझ चुके थे यह कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत हैं। अब रात के 2:30 से ज़्यादा बज चुके थे। तभी पर उसने वाला प्रेत से पूछता है कि सभी का हो गया है या कोई और रह गया है। तभी सभी प्रेत ओम प्रकाश जी की ओर इशारा करते हैं। ओम प्रकाश जी ये देखकर चिंतित हो गए और वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि उन्होंने देखा कि उनमें से एक भूत उनके पीछे आ खड़ा हुआ, जो देखने में अत्यंत भयानक और डरावना लग रहा था। थोड़ी देर बाद ओम प्रकाश जी अपने आप को उन प्रेतों के साथ बैठा पाते हैं और उन्हें भी इंसानी सर, पैर और लड्डू परोसे दिए जाते हैं। सिर्फ ओम प्रकाश जी उस थाली को एकटक देख ही जा रहे थे कि तभी उन प्रेतों में से एक प्रेत पूछता है कि और चाहिए। जैसे ही ओम प्रकाश जी अपना सर उसकी ओर करते हैं कि उनकी आंखों में एक तेज रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब वह आंख खोलते हैं तो वह पाते हैं कि वहाँ कोई भी उनके अलावा मौजूद नहीं था। वे सभी प्रेत और उनके बड़े बड़े भगोने, यहाँ तक कि ओम प्रकाश जी की परोसी गई थाली भी गायब हो चुकी थी। अब सुबह के 4 बज गए थे। चिड़ियों की भी चहकने की आवाज़ आने लगी थी, जिससे उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब सुबह हो चुकी है और अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि भूत प्रेत का समय रात के 12 से 4 बजे तक ही रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त गौरव फिर मिलता हूँ एक नई डरावनी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।